आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइग्रेट माइंड क्लास में स्वागत है। और हम लोग पीसीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम लोग बात करेंगे कि जो रामसर स्थल होते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे रामसर स्थल के विषय में। जो रामसर साइट होती है ये किससे संबंधित है? तो पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो रामसर है तो ये ईरान का एक शहर था नहीं है कहेंगे। रामसर क्या है? एक ईरान का एक शहर है। यहां पर क्या हुआ था? तो जो आर्द्र भूमियां होती हैं, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेटलैंड कहते हैं। इससे संबंधित एक सम्मेलन होता है 2 फरवरी 1971। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करेंगे कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित एक सम्मेलन होता है। उसी सम्मेलन को हम लोग रामसर स्थल के नाम से जाना जाता है और इसमें कई देश हस्ताक्षर करते हैं कि जो आर्द्र भूमियां हैं उन्हें हमें सुरक्षित करना है। आगे ये याद करना पड़ेगा कि ये जो बैठक हुई थी 2 फरवरी 1971 को, तो 2 फरवरी से हम लोग क्या मनाते हैं? वेटलैंड डे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इससे आप लोग याद करेंगे कि वेटलैंड डे कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड डे मनाते हैं। वेट मीन्स गीला हो गया, लैंड मीन्स भूमि। तो जो आर्द्र भूमि होती है उससे संबंधित दिवस वेटलैंड हम लोग कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को मनाते हैं। ये सम्मेलन तो हुआ था 1971 को, लेकिन इसने जो सुचारू रूप से काम करना स्टार्ट किया था वो किया था 1975। और भारत कब इसका हिस्सा बना था? तो इसे भी आप लोग याद करेंगे कि 1 फरवरी 1982 को भारत वेटलैंड का हिस्सा बना था, हस्ताक्षर किए थे। यह कह सकते हैं कि भारत इसमें शामिल हुआ था। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 1975 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो रामसर है ये किस देश में स्थित है? तो ये आपका ईरान में स्थित है। अगर अभी ये पूछ दे कि जो 2024 की थीम क्या है, तो 2024 की थीम आप लोग याद करेंगे। तो थीम है आपकी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। इसको भी आप लोग याद करेंगे। क्या याद करेंगे? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, ये 2024 की थीम है। अब हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पे कि भारत में वर्तमान में कितनी आर्द्र भूमियां हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, पहले तो ये 75 थी, वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 80 है। इसका मतलब ये जो 5 आर्द्र भूमियां बढ़ी हैं इनके नाम हमें याद होने चाहिए। कौन कौन से बढ़ी हैं? तो जो 5 नई आर्द्र भूमि, तो इसमें 3 तो आपकी कर्नाटक में स्थित है और 2 आपकी तमिलनाडु में स्थित है। तो सबसे पहले तमिलनाडु की जान लेते हैं। याद करेंगे आप लोग कि कराई गट्टी पक्षी अभ्यारण्य, और उसके साथ साथ लालकुट, सोला रिजर्व, ये दोनों कहाँ के हैं आपकी? तो ये दोनों जो है कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। ये आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद जो 3 और हैं वो कहाँ के हैं? वो कर्नाटक के हैं। कौन कौन से? एक आप लोग अंत समुद्र याद करेंगे,
दूसरा अग्नासिनी मुहाना, तीसरा मगधी केरे। तो ये सब कहां पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो ये जो 5 नए बने हैं इनके नाम और इनके स्टेट ये आप लोग याद रखेंगे, और इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे इनकी जो संख्या है वो 75 से बढ़कर वर्तमान में 80 हो गई है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि भारत में सबसे अधिक कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो क्या आप लोग बताएंगे कि सबसे अधिक जो 20 वेटलैंड है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में कुल कितनी है? तो 10 वेटलैंड है। ये डाटा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 5 हमने नए वाले पढ़ लिए, और उसके बाद क्या पढ़ लिया कि सबसे अधिक किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। और उसके साथ साथ यूपी की बात करें, यूपी में कितने हैं? तो यूपी में 10 है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो रामसर है ये किस देश में स्थित है? तो ईरान में स्थित है। कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 2 फरवरी 1971 को एक बैठक होती है। भारत इसका सदस्य कब बनता है? तो 1 फरवरी 1982 को। और ये जो रामसर सम्मेलन हुआ था ये प्रभावी रूप से कब काम करना स्टार्ट करता है? तो क्या बताया था कि 1975 को ये प्रभावी रूप से काम स्टार्ट करता है। भारत की बात करें तो पहले तो 75 थे, वर्तमान में 80। जब 80 है तो 5 बढ़े। 5 कौन कौन से थे? तो 3 तो कर्नाटक के हैं, अंक समुद्र, अग्नासिनी, मगधी केरे। 2 तमिलनाडु के, कराईकट्टी और लांगुड 16 रिजर्व। अब इसके बाद और क्या पूछ सकता है इससे? ये पूछ सकता है कि आप लोग ये बता दें कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा जब भी पूछ दे तो आप क्या बताएंगे कि जो सुंदरबन का डेल्टा है ये सबसे बड़ी वेटलैंड है। कहाँ पे है आपका? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल। क्या हो गया? पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा आप लोग याद रखेंगे। अगर पूछ दे सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यहाँ पे आपका कौन सा है? तो सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड आप लोग याद रखेंगे। और ये कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश में। ये क्या है? तो ये सबसे छोटा है। तो देखिए सबसे बड़े की बात हो गई, सबसे छोटे की बात हो गई, 5 नए कौन से शामिल किए गए उनको डिस्कस कर लिया। अगर ये पूछ दे कि सबसे पुराना या सबसे पहला भगत कौन सा था, तो वो आप लोग याद रखेंगे कि सबसे पुराना की बात कर रहे हैं, सबसे पुराना। तो यहाँ 2 नाम आप लोग याद रखेंगे। एक याद रखेंगे चिल्का झील और दूसरा केवलादेव। तो ये चिल्का झील कहाँ पे है? तो ये आपका उड़ीसा में। और केवलादेव पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये आपका है राजस्थान में। तो सबसे बड़ा भी डिस्कस कर लिया, सबसे पुराना भी डिस्कस कर लिया, सबसे छोटा भी डिस्कस कर लिया। 5 नए कौन से थे? सम्मेलन कब हुआ था? इसकी थीम क्या थी? अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि जो यूपी के 10 रामसर हैं उनके नाम कौन कौन है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि आप लोग यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो हम लोग आज अभी पढ़ेंगे कि यूपी के 10 वेटलैंड कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं यूपी के 10 क्या डिस्कस करने वाले हैं। यूपी के 10 वेटलैंड। तो सबसे पहले जिनके नाम सा से स्टार्ट होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो याद कर लीजिएगा कि जो सा वाले हैं वो 5 है। सा वाले कितने हैं? 5 है। तो क्या आपका एक सांडी पक्षी बिहार हो जाएगा। सांडी पक्षी बिहार ये सा से हो गया। दूसरा आपका समस्तपुर हो गया।
ये भी 7 से हो गया। तीसरा सामनपुर है, ये भी 7 से हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे बात करें सुरसर, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सरसई, नावर। तो ये पांचों कहाँ के हो गए? सरसई नावर झील हो गई, सुरसर हो गया, समनपुर हो गया, समसपुर हो गया, सांडी पश्चिम बिहार हो गया। और सांडी पश्चिम बिहार के साथ साथ यहाँ पे एक और होगा अभी आपका पांच ही हो गए। छठा देखते हैं, छठा यहाँ पे क्या होगा? नवाबगंज पश्चिम बिहार होगा। सातवां आपका पार्वती अर्गा होगा। आठवां ऊपरी गंगा नदी। नवा आपका बखीरा पश्चिम बिहार। और 10वां आपका हैदरपुर वेटलैंड। तो ये आपके 10 आपके यूपी में स्थित है। क्या पता है? 7 से 5 आप लोग याद करेंगे। सांडी पश्चिम बिहार हो गया, समस्तपुर पश्चिम बिहार हो गया, समनपुर हो गया, सुरसर हो गया, सरसई नावर झील हो गई, नवाबगंज पश्चिम बिहार हो गया, पार्वती अर्गा हो गया, और ऊपरी गंगा नदी हो गई बखीरा पश्चिम बिहार। अब ये पूछ दें ये जो हैदरपुर वेटलैंड है, हैदरपुर कहाँ पे है? तो याद रखेंगे कि मुजफ्फरनगर बोलना है। क्या बोलना है? मुजफ्फरनगर। सांडी पश्चिम बिहार ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये आप लोग हरदोई याद करेंगे, समस्तपुर रायबरेली याद करेंगे, समनपुर मैनपुरी याद रखेंगे, सुरसर आगरा याद रखेंगे, सरसई नावर झील ये कहाँ पे है? ये इटावा याद रखेंगे, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव याद रखेंगे, पार्वती अर्गा गोंडा याद रखेंगे, ऊपरी गंगा नदी ये कहाँ से है? तो ये ब्रज भूमि से कहाँ तक? नर्मदा तक है, ये याद रखेंगे। बखीरा पश्चिम बिहार ये कहाँ पे है? तो ये संत कबीर नगर, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये 10 के 10 यूपी के हमने डिस्कस किए, और ये आपके रामसर साइड से जितने प्रश्न बन सकते हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। इसी के साथ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते रहे, सहयोग करते रहे, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने लाया जाएगा। धन्यवाद।